हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। इसकी वजह से क्वेश्चंस करने में भी आपको अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन देखिए आप। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है इसमें। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो ऐसी अरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबल है ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। क्या बोला गया है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row। तो एक रो में 5 men बैठेंगे और 4 women बैठेंगे। और कैसे बैठेंगे, सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। इवन पता है स्टूडेंट, जो सम प्लेसेस होते हैं। सम प्लेसेस मतलब फर्स्ट क्या हो गया, विषम प्लेस हो गया, लेकिन सेकंड प्लेस जो हो गया वो सम हो गया। इसी तरह फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, एट प्लेस, ये सब क्या हो गया, ये इवन प्लेसेस हो गए। और ऑड प्लेसेस कौन से हो गए, 1, 3, 5 जो ऑड नंबर पे आते हैं वो ऑड प्लेसेस हो गए। तो ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कैसे किया है आपने। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा आपका। तो स्टूडेंट्स अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा ये, आई होप सो। अब देखिए चेक करेंगे आप अपना आंसर, क्या ठीक आंसर निकाला है आपने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई कितने लोग बैठे हैं। देखिए ये कुछ पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो वोमेन है, 4 वोमेन है, कहाँ कहाँ पे बैठेंगे वो इवन प्लेसेस पे बैठेंगे। इवन प्लेसेस कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इवन प्लेसेस होते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया, यहाँ पे वोमेन बैठेगी एक, यहाँ पे भी वोमेन बैठेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 4 W दिख रहे हैं, इसको हमने वोमेन को W से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये इवन प्लेसेस हो गए, इन प्लेसेस पे वोमेन बैठेगी। अब बचे मैन, तो मैन कहाँ पे बैठेंगे, जो बाकी जगह बची है वहां पे मैन बैठ जाएंगे। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है। अब ऐसा कुछ सीन है कि जो मैन है वो आपस में शफल हो सकते हैं। मतलब समझिएगा स्टूडेंट्स कि अगर मैं अलग अलग आपको इसको करके दिखाऊं, तो एक दो मैन इस तरह से बैठे हैं। अब मान लीजिए कि अलग अलग नाम के ये लोग हैं, जैसे राजेश, प्रवीण,
सोनू, मोनू, नरेश। तो इनके इनिशियल के फर्स्ट लेटर मैंने लिख दिए हैं। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं, है ना। यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, पांचों में से कोई भी आके बैठ सकता है, लेकिन एक बार यहाँ पे सब बारी बारी बैठ गए तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस बच गए। इसी तरह से इनकी अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं। सिमिलरली वोमेन भी क्या करेंगी? वोमेन अपनी अपनी जो प्लेसेस हैं उन्हीं में शफल कर सकती हैं, है ना। तो इसकी वजह से हमें एक चीज यहाँ पे पता लगती है कि men can be treated in 5 factorial ways। भाई 5 प्लेसेस हैं, वो आपस में एक्सचेंज करेंगे तो टोटल 5 फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज किए जा सकते हैं। वाइल अब वोमेन की अगर बात आएगी, वोमेन कैन बी सीटेड इन 4 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि 4 वोमेन हैं इसीलिए। अब देखिए हमें निकालना है रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। दस रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या होंगी? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स आ गई आपकी। सॉल्व करना है स्टूडेंट, सब 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल को लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गई इनकी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स। क्या करना है अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 चौके 20, 20 तिया 60, दूनी 120, कितना आ गया? 120 आ गया, इंटू 4 तिया 12, दूनी 24, ये आ गया 24। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 0 एज इट इज। 12 चौक 48, 4 हासिल, और 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एक्सकर्जन पार्टी। तो एक एक्सकर्जन पार्टी के लिए 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को चूज किया जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 10 स्टूडेंट्स को चूज कर रहे हैं हम एक पार्टी के लिए। अब क्या बोला गया है? देयर आर 3 स्टूडेंट, 3 दोस्त हैं, वो क्या करते हैं? हु डिसाइड दैट ईदर ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि 25 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, बाकी 22 बच गए, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, या तो वो इसमें रहेंगे या वो इसमें तीनों ही नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब कोई एक भी अगर नहीं चूज किया गया पार्टी के लिए तो
बाकी 2 भी फिर नहीं जाएंगे उस पार्टी में, या फिर तीनों ही एक साथ जाएंगे, या फिर अगर कोई एक भी जा रहा होगा तो वो भी मना कर देगा, कोई भी नहीं जाएगा, तीनों जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, या तो पार्टी में नहीं जाएंगे तो भी तीनों साथ नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो भी तीनों साथ ही जाएंगे, ये कंडीशन है। तो बाकी बचे स्टूडेंट 22, इनका ऐसा कोई सीन नहीं है, इनमें से कोई एक स्टूडेंट भी चूज होता है तो वो भी चला जाएगा, ऐसा बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इन हाउ मेनी वेज द एक्सकर्जन पार्टी कैन बी चोजन। अब ये बताना है कि ये एक्सकर्जन पार्टी कितने तरीके से चूज कर सकते हैं आप, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस केस में, अब देखिए जिसने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, बाकी अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल हैं, दो केसेस पॉसिबल हैं। एक तो केस वन क्या होगा, इफ ऑल थ्री if all three students join party, अगर तीनों स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, उसमें से 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, टोटल कितने चाहिए हमें, 10 स्टूडेंट्स चाहिए। तो हमारे पास अब कितने स्टूडेंट है सेलेक्ट करने के लिए, 3 स्टूडेंट तो ऑलरेडी आ गए हैं, तो यहाँ पे देन रिमेनिंग 7 students can be chosen from remaining, भाई 3 स्टूडेंट आ गए तो जो टोटल 25 स्टूडेंट है उसमें से भी तो 3 स्टूडेंट कम हो जाएंगे, इन 25 में से ही तो 3 आए हैं पार्टी के लिए, कंफर्म हो गए हैं, अब 7 ढूंढने हैं 22 में से, तो रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स in 22 C7 ways
इतने तरीके से हम 7 स्टूडेंट ढूंढ सकते हैं। 22 स्टूडेंट में से n मतलब जो टोटल स्टूडेंट बचे हैं कितने, 22। और कितने ढूंढने हैं अब हमें, 7 ढूंढने हैं, वो r हो गया। तो एक तो ये हो गया तरीका। अब है केस 2। क्या, केस 2, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। और केस 2 में अगर इफ ऑल 3 स्टूडेंट्स, इफ ऑल 3 स्टूडेंट्स, अगर सारे तीनों स्टूडेंट्स नॉट ज्वाइन द पार्टी, फिर क्या होगा, तीनों स्टूडेंट में से कोई भी नहीं गया। तो अब क्या होगा, 10 स्टूडेंट्स, तो पूरे हमें 10 के 10 स्टूडेंट ढूंढने पड़ेंगे। 10 स्टूडेंट्स कैन बी chosen from remaining 22 students in 22 C10 ways। यही तो होगा कि अब इस केस में क्या होगा कि 22 में से 10 स्टूडेंट चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो हमें 10 चाहिए, वो 3 तो आए नहीं पार्टी में, तो वो 3 तो आएंगे भी नहीं अब, इसीलिए 25 में से 3 तो हट गए ऑलरेडी। तो टोटल तो 22 बचे और सेलेक्ट 10 के 10 करने हैं। तो इसीलिए इतने तरीके होंगे। अब देखिए कि दोनों केसेस आ गए हमारे पास, इन दोनों केसेस को ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए पहले यहाँ पे। तो स्टूडेंट सबने ये नोट डाउन कर लिया है। अब हम करेंगे क्या, इनको एडिशन करना है। तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेज ऑफ चूजिंग स्टूडेंट फॉर एक्सकर्जन पार्टी, 10 रिक्वायर्ड ways of students for excursion party क्या होने वाला है, ये है 22C7 प्लस 22C10। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया।
तो सबने नोट डाउन कर लिया है। एक और क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी ways can the letter of word assassination be arranged so that all the s are together? तो आपको ये बताना है कि जो ये वर्ड assassination है, इसके लेटर्स को कितने तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सो दैट जितने भी इसके एस हैं वो एक साथ आ जाएं। ये आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बता दीजिए क्या आता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वर्ड असैसिनेशन है, ठीक है, क्या है, असैसिनेशन है। तो इसमें एक कंडीशन हमें दी गई है कि जितने भी एस हैं वो एक ही साथ आए। तो क्यों ना हम इन चारों एस को एक लेटर कंसीडर कर लें, बाकी जो बच गए हैं उनको हम अलग अलग लेटर्स कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या बच गया, ये ए, फिर आई एन ए टी आई ओ एन तो अब देखिए कितने इसके लेटर्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए हैं, अदरवाइज 13 थे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, एक तो ये है कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। S is 4 times, A is 3 times, और कौन सा रिपीट हो रहा है, I हो रहा है, I 2 times, एंड N भी 2 times रिपीट हो रहा है। तो ये सब जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये उतने क्या फैक्टोरियल से हम डिवाइड करने वाले हैं। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज द वर्ड लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज्ड। नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड कैन बी अरेंज्ड। क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 10 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि टोटल लेटर हमारे 10 हो रहे हैं। अगर हम चारों एस को एक सिंगल लेटर मान लेते हैं तो, क्योंकि ये तो एक ही साथ आने हैं। अब कौन सा कितनी बार रिपीट हो रहा है ये देखना है। भाई एस को हम शफल कर लें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, एस तो एस ही रहता है।
अब यहाँ पे जो a है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, i है वो 2 टाइम्स हो रहा है, एंड n है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। आप तो ये आराम से सॉल्व करते आए हैं। तो इसको सॉल्व करना, फैक्टोरियल को ओपन करना है, और जो कैंसिल और आउट हो रहा है उसको कैंसिल करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। नोट डाउन कर लीजिए और इसको आगे पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये करेंगे स्टूडेंट्स आप अपने होमवर्क में, ठीक है? इसको आप होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए और देखिए जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर में, आई होप अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, अच्छे से समझा है। अब तो आप डिफरेंशिएट भी करना सीख गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, कौन सा कॉम्बिनेशन का है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।